नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। लंबे समय बाद झारखंड में निकाय चुनाव हुए। गैरदलीय आधार पर हुए चुनाव में पार्टी सिंबल गायब रहा, लेकिन सियासत पूरी तरह गैर हाजिर रही ये नहीं कह सकते। मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष से लेकर वार्ड पार्षद उम्मीदवार तक को किसी न किसी पार्टी का समर्थन हासिल रहा। गैरदलीय चुनाव के इस मैदान में क्या पार्टियों के सियासी ताकत की परीक्षा हो रही है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल हमारे साथ है और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राज उरांव। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है पहले तो कशिश न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल बीजेपी के दीनदयाल वर्णवाल से रहेगा। देखिए वर्णवाल जी, तमाम ताकत झोंकी गई नगर निकाय चुनाव को लेकर, इंतजार भी काफी लंबा रहा और आज जब मतदान हो चुके हैं, पहले तो हम आपका पक्ष जानना चाहेंगे कि आज के मतदान को लेकर और इस चुनाव को लेकर आपका रुख क्या है, यानी बीजेपी का रुख क्या है? सबसे पहले रश्मि जी समझने की आवश्यकता है कि इस राज्य सरकार ने लगातार इस चुनाव को रोके रखने का प्रयास किया। विकास के प्रति उसने नकारात्मक रुख अपनाया। 3.5 साल से लगभग हो गए, लेकिन नगर निकाय और निगम का चुनाव को उसने एक तरह से हाशिए पे रखा। कभी ट्रिपल टेस्ट के बहाने लगातार, जब हमारी रोशनी जी जो रांची की अभी मेयर कैंडिडेट है, उसने रीट दायर की हाई कोर्ट में, वो करीब 2.5 साल तक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रही, तब जाकर हाई कोर्ट ने इस सरकार को लताड़ लगाई। और एक बार नहीं, कई बार इनके मुख्य सचिव जाते थे, एक डेट का निर्धारण करते थे कि इसके पहले करा दूंगा, इसके पहले करा दूंगा। जब हाईकोर्ट ने अंतिम रूप से कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा, आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे, तब जाके सरकार मानी। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम भी ये कह रहे हैं कि लंबा वो इंतजार आखिरकार अब खत्म हुआ। बिल्कुल, और यही वजह है कि यही माना जा रहा है कि वो जो इंतजार की घड़ी थी वो जाकर अब आखिरकार खत्म हुई है। लेकिन देखिए राज उरांव जी, लगातार ये मांग की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए। क्या समझा जाए इसे, इसकी वजह क्या है? और ये जो निकाय चुनाव हुआ है, क्या इसके जरिए एक बार फिर से ताकत दिखाने की कोशिश है राजनीतिक दलों की? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि दलगत चुनाव नहीं था इस बार। इसमें सभी को एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे देखा जाए, सभी के समर्थित उम्मीदवार थे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे। सभी लोगों ने, आम लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिया इस चुनाव में। खासकर ये एक मोहल्ला का इवेंट हो गया, वार्ड में इवेंट हो गया। लोग इसमें बड़े बड़े युवा, महिला सबों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक बार देखने का जोश मिल रहा था। और आज पोलिंग बूथ में भी आपको देखने को मिला होगा कि काफी भीड़ की संख्या थी यहाँ पे, और लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीके से अपनाया कि इस पर प्रतिस्पर्धा को, ये मान के चलिए कि लोकतंत्र की एक सुंदरता है। इसमें लोग ने, मुझे नहीं लगता है किसी, खासकर बीजेपी को छोड़ के किसी ने भी विरोध किया। वर्णवाल जी, लगातार दलीय आधार पर चुनाव की मांग आपकी तरफ से की जा रही थी। जी बिल्कुल राजूराव जी, अब वर्णवाल जी का भी पक्ष समझ लेते हैं। बार बार ये मांग थी कि दलीय आधार पर चुनाव हो, ये भी सवाल उठ रहे थे बीजेपी की तरफ से, कई आरोप भी लग रहे थे जिस तरह से बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुआ है। आपका क्या पक्ष है इस पर? आखिर ये मांग क्यों दलीय आधार चुनाव कराने की? देखिए, बैलेट पेपर ये कोई नया चीज नहीं है। बैलेट पेपर चुनाव होना आज देखा जाएगा तो अमेरिका जैसा देश, जो समृद्ध देश है, बाकी काफी देश है जो समृद्ध देश है, वहां पर भी बैलेट पेपर चुनाव होता है। तो इसमें अगला पिछला कुछ है नहीं। ये बढ़िया है कि बैलेट पेपर में हुआ, यहाँ पे चीजें पारदर्शिता रहेगी, चुनाव में गिनती में कोई गलतफहमी नहीं होगी। और 2008 तक में तो लास्ट आपका बैलेट पेपर पे हुआ ही था, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज में कुछ गड़बड़ है।
विपक्ष है, विपक्ष की मांग रहती है कि हमेशा एक तरफ हेड्स होता है तो टेल्स होता है, जहां सीधा जाते हैं तो एक विपक्ष उल्टा जाता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। क्या कहिएगा वनवाल जी, कैसे जवाब दीजिएगा? उनका कहना है कि ये आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं और आगे भी लगाए जाएंगे। नहीं, हमारे छोटे भाई राज ने जो भी कहा है वो ठीक है, अपने पार्टी लाइन पे कहा है, लेकिन पहले समझने की कुछ बातें की जरूरत है। पहली बात यह है कि पहला बात आपने बैलेट पे कराने का प्रयास किया, आपको ईवीएम पे विश्वास नहीं रहा, और जबकि उसी ईवीएम के सहारे ये सरकार चल रही है, उसी ईवीएम का वोटिंग के सहारे अभी 6 साल से ये सरकार चल रही है, परंतु फिर भी इन्हें विश्वास नहीं रहा। देखिए कई बातें हैं, आज मैं जब वोट देने के लिए गया तो मैं देख रहा हूं कि मेरा वोट है और मेरी पत्नी का वोट किसी दूसरे बूथ में चला गया है। तो ये जो परेशानियां, भीड़ उमड़ी है निश्चित तौर पे। और मैं आपको बताऊं, खास करके शहरी क्षेत्र में, चाहे वो रांची हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे धनबाद हो, चाहे वो चास हो या फिर जमशेदपुर हो, वहां पे वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वोट कहां पे है जनता को पता ही नहीं है। बीएलओ जो कि सरकार के तरफ से है, उन्हें घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने अपना काम किया ही नहीं। ये कुल मिला के ये सरकार इस चुनाव को निश्चित तौर पे वो बहुत मन से कराना नहीं चाहती थी। उनको लग रहा था, भय था कि ये कहीं न कहीं ये बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, इसलिए उनका जो सोच था ऑलवेज नकारात्मक था। इसका ये अंदाजा दिखा कि आज आप देख लीजिए कि शहरी क्षेत्र में क्यों वोट प्रतिशत कम है, इसलिए कि पता ही नहीं है लोगों को कि मेरा वोट कहां पे है, और वो खोज रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो चुनाव, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसकी एकदम से बिल्कुल अकर्मण्यता दिखा, और उनका यह जो दिखा कि उन्होंने कहीं सजाया नहीं है। वाइफ हस्बैंड का जब एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही है, मैं अपना खुद बताया, वैसे कई जगह और है कि वाइफ हस्बैंड है, दोनों का 2 जगह दे दिया। परेशान है लोग। अब परेशानी देखिए गांव में क्या होता है, आप जब जाएंगे देहात के तरफ तो वहां पे वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। इसका कारण है सब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे भाईचारा रहता है। शहर में थोड़ा कम होता है इसका, लेकिन यह चुनाव आयोग ने इसका बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं की है। दूसरी बात आपको मैं टीवी चैनल से बता, जब मैंने वोट दिया तो वो पेपर मोड़ने का भी एक अंदाज है। जब मेयर का चुनाव था तो मैंने देखा कि उसकी स्याही दूसरे तरफ जो दूसरे कैंडिडेट है उस पे भी जाके चिपक सकती है, क्योंकि स्याही सूख ही नहीं रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था सूखने में। इन्होंने सिर्फ सिंगल इंक पैड रख दिया, जो इंक पैड सूखने में भी 2 से 3 मिनट लगता है, और समय दिए उन्होंने आधा मिनट। तो इस तरह से बहुत ही माने अव्यवस्था थी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं राजू राव जी से, इसका जवाब ले लेते हैं। राजू राव जी, आप सुन पा रहे होंगे कितने आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं, बैलेट पेपर के जरिए अगर चुनाव होता है तो क्या कुछ परेशानी हो रही है, ये आप सुन रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो, ईवीएम में भी लोगों ने काफी, आप देखेंगे कि पिछले समय में भी काफी प्रसन्न हुए उस पर, उसकी सच्चाई को जानने के लिए। तो इस बार बैलेट पेपर पे हो रहा है। और दूसरी बात है कि यही बीजेपी 2009 के इलेक्शन में, जब इनके ही सबसे बड़े लीडर एल के आडवाणी जी ने, फिर जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम का विरोध किया था, कि उन्होंने बोला था कि जीवीके और आपके बीजेपी लीडर जो थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने किताब लिखा था डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो ये सब उसमें साफ साफ लिखा था कि इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आज अगर बैलेट पे हो रहा है तो आप इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड है, जिसमें लोग इनको समझ में नहीं आता है कि कभी ये विरोध करते हैं, कभी पक्ष रखते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो उसमें गड़बड़ी होगी, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो गड़बड़ी उसमें नहीं होगी।
वर्णवाल जी, चूंकि देखिए तमाम प्रत्याशियों को समर्थन भी खुले तौर पर दिया जा रहा है, भले ये दलीय आधार पर चुनाव ना हो, लेकिन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान तमाम जो राजनीतिक दल है वे पहुंच रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में इस नगर निकाय चुनाव को हम कैसे समझे? क्या वो एक अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश होगी अगर उस प्रत्याशी की जीत होती है चुनाव में? मैडम मुझे बोलना है या इन्हें बोलना है? जी वर्णवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये दमखम दिखाने की कोशिश है, यानी जो विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ वो निकाय चुनाव में करने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ना कोई पावर दिखाने का है, ना ही कोई दमखम दिखाने का है। क्योंकि हमारे समर्पित उम्मीदवार और समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने तरफ से समर्थन दिया है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, यहाँ जेएमएम का भी एक कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस का भी खड़ा है, आरजेडी का भी खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार में तीनों एक साथ हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों एक दूसरे को दमखम दिखा रहे हैं। मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने राह पे है और उसके साथ जेडीयू और आजसू साथ है, जबकि इनके तीनों घटक अलग अलग लोगों पर अपने विश्वास जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये आपस में लड़ रहे हैं। जब ये आपस में लड़ेंगे तो राज्य का क्या कल्याण करेंगे, ये आपको भी पता चल लेकिन रहा है। बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड होगा? बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? चूंकि विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आए वो हम सबने देखा। क्या निकाय चुनाव के जरिए उस रिजल्ट को, उन चीजों को ये बदलने की एक कोशिश है? तो देखिए, चूंकि आज का मुद्दा यही है कि लंबे समय बाद जी हो सकता है, जी वर्णवाल जी, कि नगर निकाय चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार की जीत होने वाली है। ये चाहे जो कर ले, चाहे बैलेट से कराएं, चाहे बटन से कराएं, परंतु जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के साथ खड़ी है। और यह आपको सिर्फ 5 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा और 27 तारीख को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इनके अंदरूनी लड़ाई और अंदरूनी जो दरार है उसका कहीं न कहीं जनता अविश्वास जाहिर की है। और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्पित और समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें भारी मतों से जिताने का काम किया है। ठीक है राजूराव जी, आप क्या कहिएगा? ये चुनाव तो चलिए ठीक है हो चुके हैं, लेकिन क्या ये एक सियासी ताकत दिखाने की परीक्षा इसे माना जाए निकाय चुनाव को? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि एक बढ़िया प्रतिस्पर्धा थी, लोगों ने अपना दमखम दिखाया, इसमें कोई लड़ाई नहीं थी। और दूसरी बात, जहाँ ईवीएम की समस्या मैं बता रहा हूँ, ईवीएम चुनाव आयोग ने भी बोला कि उनके पास ईवीएम थी नहीं, गड़बड़ है, खराब हो चुकी थी। उन्होंने बाकी प्रदेश से भी मांगा था ईवीएम, जो कि नहीं मिला। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जी दीनदयाल जी हैं, वो मदद करते हैं अपने पार्टी से बोल के कि भाई दूसरे प्रदेश से या सेंटर से हमें ईवीएम दिलाते। ईवीएम तो हम लोग करते, हमारे पास नहीं था, इसलिए हम लोग बैलेट पे ही चले हुआ। और दूसरी बात है कि आप देखिएगा कि कहीं भी कोई भी उम्मीदवार आपस में नहीं लड़ रहा है, प्रेम भाव से ही सभी ने अपनी प्रतिस्पर्धा में अपने दमखम दिखाया। और ये एक अच्छा है, लोकतंत्र के लिए एक सुंदर मतलब चित्र दिखने को मिल रही है। नहीं, मैं आपको रश्मि जी इतना ही बताना चाहता हूँ कि ईवीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये मानसिकता इनकी थी। अगर ये ईवीएम का प्रॉब्लम को एक बार भी इन्होंने अगर मंच पे रखा होता कि ईवीएम मुझे नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार आज ये मीडिया में जरूर दे रहे हैं और यही नहीं दे रहे हैं, इनके सारे प्रवक्ताओं का एक ही बयान आ रहा है। तो कुल मिला के आज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना तो ईवीएम का प्रॉब्लम था, ना ही इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है, एक बड़ी विपक्ष है, तो कभी इन्होंने सरकार ने कभी बात भी नहीं रखी है। हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से वोट कराना चाहती थी और ये सरकार का कहना था नहीं हम बैलेट से ही कराएंगे, जिद पे अड़ी हुई थी। कोई बात नहीं है, बैलेट हो या ईवीएम है, मुझे दोनों पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को दोनों पे भरोसा है और यह भरोसा जनता को भी है। इसलिए जनता पूरी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट देने के लिए कृत संकल्प है। अभी वोटिंग चल रही है, 5 बजे तक है। मुझे लग रहा है कि आगे वोटिंग जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत तय है।
दूसरी बात रह गई, इन्होंने कहा कि नहीं पहले ईवीएम का विरोध किया गया था। अरे वो 17 साल पहले की 18 साल पहले की बात है। आप आज की बात अगर करेंगे तो आज का युवा देख के जो पहली बार वोटर बना है उसको आज भी लग रहा है कि जहां दुनिया चांद पे जा रही है वहां लोग स्याही और इंक लेके बैठे हुए हैं। ये कौन सा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? तो यह एक गलत संदेश युवाओं में गया है और मुझे लग रहा है कि ये राज्य सरकार के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। आज बैलेट पेपर पे ही चुनाव करते हैं। ठीक है, आखिरी में रिएक्शन जान लेते हैं वर्णवाल जी और राजू राव जी आपसे कि जो 27 को नतीजे सामने आने वाले हैं, कितने अस्वस्थ हैं आप आज के मतदान के बाद? चूंकि अलग अलग जिलों में क्या वोटिंग प्रतिशत रहे, लोग किस तरह से पहुंचे, ये हम सबने देखा। क्या लग रहा है 27 को जो नतीजे आएंगे वो किसके फेवर में रहने वाले हैं? संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही है? एक एक करके रिएक्शन जान लेते हैं। लोग बदलाव के मूड पे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार देखिए कि समर्थित उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी की हैं उनको लोग जिताना, इस बार सभी उनके फेवर पे वोट किए और अच्छा प्रतिस्पर्धा था। सभी जितने भी समर्थित उम्मीदवार थे सभी पार्टियों में, चाहे वो जेएमएम की थी, आरजेडी की थी, चाहे बीजेपी की, सभी ने मिलजुल के अच्छा काम किया। मैं गलत नहीं बोलूंगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपने अधिकार के मतों का प्रयोग करे, अपने वोट का प्रयोग करे। और मैं चाहता हूं कि बस यही प्रेम भाव, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मोहब्बत की दुकान खोली हुई है, प्रेम बांटती है और प्रेम हम देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बातें वर्णवाल जी कह रहे हैं, राजू राव जी, जो बातें वर्णवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशी के साथ आगे बढ़ रही है, जेएमएम अपने समर्थित प्रत्याशियों के साथ, ये अंदर खाने क्या चल रहा है? इस पर सवाल उठ रहा है। अब बीजेपी की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं ये सवाल। सब कुछ ठीक है या इससे भी फ्रेंडली फाइट माना जाए? देखिए मैडम, ये बोलना चाहूंगा कि समर्थित उम्मीदवार अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब समर्थित है कि पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, तो सभी लोग अपने दमखम दिखा रहे हैं, दिखाने दीजिए, अच्छी बात है। हाँ, ये पार्टी लेवल पे नहीं है, दलगत अधिकार नहीं है, बस उसमें चुनाव चीज नहीं है, बाकी सब चीज है। चुनाव जैसे देखने को मिल रहा है वही है। वर्णवाल जी, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? और ये एक जवाब आपने नहीं दिया कि दलीय आधार पर चुनाव की मांग जो बार बार आपकी तरफ से की जा रही थी, बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही थी, इसकी क्या वजह रही? और राजू राव ने जो कहा है उस पर आप क्या कहिए? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि जनता पूरी तरह फैसला ले कि सरकार के साथ है या सरकार के विरोध में है। और आपको मैं बता दूं कि ये 6 साल 7 साल की सरकार जो चल रही है इसके विरोध में पूरी जनता तैयार बैठी हुई थी। और अगर दलीय आधार पे होता तो इनका सुपड़ा साफ रहता। लेकिन आज भी हम लोग कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े हैं, क्योंकि इनके अंदर पूरे संतरा की तरह बाहर से दिखने में जरूर एक जैसा है, अंदर फाके फाक लगा हुआ है और ये अंदर से ही टूटे हुए हैं। और आप देखेंगे कि 27 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में आएगा। और जहां तक बैलेट से कराइए चाहे आप ईवीएम से कराइए, जैसे भी वोट कराना है, जनता जब आपके साथ खड़ी नहीं है तो 27 तारीख के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इनके सरकार में टूट होगी और आपस में ही इतने लड़ेंगे कि सरकार गिरने की पूरी संभावना है। राजू राव जी, सरकार गिरने तक पे बात आ गई है अब। ये तो पिछली सरकार में भी सरकार गिराने के लिए चले हुए थे, इस बार भी गिराने चले हुए हैं। ये केवल विफल हो जाते हैं अपने प्रयास में। गिरता होता कुछ नहीं है, कल सुनने के लिए एक अच्छा कहानी मिल जाता है लोगों को। आज भी सरकार एक साथ है, एकजुट है और इंडिया गठबंधन में लोग खुश है। सरकार अब देखिए कि जिस तरह से पिछली सरकार चली, लोग खुश होकर दोबारा सरकार बनाई और आगे भी सरकार इंडिया गठबंधन को देगी। वर्णवाल जी, आपके जो आरोप है उसका चाहे जीतते रहे जी
जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जनता और नेता में यही अंतर है। नेता हर समय फील गुड में रहते हैं। फ्रेंडली फाइट कुछ होता है क्या मैडम? फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फाइट है, फ्रेंडली है। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि आज रांची में ही देख लीजिए, तो इनके एक उम्मीदवार है रमा खलको जी, वो जेएमएम के एक अलग उम्मीदवार हैं, और सुनीता कश्यप को जब इनको कोई उम्मीदवार आरजेडी को नहीं मिला तो एक ने सुनीता कश्यप को उन्होंने समर्थन दे दिया, तो कुल मिलाकर इनके 3 हैं। तो ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि ये सरकार आखिर समन्वय से चल रही है या विरोधाभास से। तो जनता ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के रोशनी खलको जी को, चूंकि उन्होंने 2.5 साल कानूनी लड़ाई लड़कर इस चुनाव को कराया है, तो इसका भी श्रेय रोशनी खलको को जाता है, चूंकि हाईकोर्ट की कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ा है। और ऐसे में रोशनी खलको के लिए पूरा रांची उमड़ पड़ा है। अब जैसे ही 27 तारीख को बैलेट गिनती में आएगा, आप देखेंगे रोशनी खलको भारी मतों से जीतेगी। और यही नहीं, 48 नगर निकाय चुनाव जो राज्य में हो रहे हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रहेगी। ठीक है, यानी आपने सीधे सीधे ये आज दावा कर दिया है कि जब नतीजे 27 को सामने आएंगे तो ये बीजेपी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ नजर आ रही है। राजू राव जी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं, वो हमारे पक्ष में आएंगे। राजू राव जी देखिए, बीजेपी डरी हुई है, वो अपने समर्थित उम्मीदवार है रोशनी खलको जी को लेके कि कहीं हार नहीं जाए, इसलिए उन्होंने अपना जितने भी गठबंधन उनके साथ है पार्टियां, उनको उतरने नहीं दिया। यहाँ हमने जितने भी हमारे गठबंधन में लोग हैं, सभी को हमने नेता दिया कि आप सभी उतारे। इसमें ये एक फ्रेंडली प्रतिस्पर्धा है। इसमें हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि कौन हारेगा जीतेगा, एक अच्छी सरकार बने, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। और मुझे जहां तक देखने को आज मिला कि रमा खलको काफी आज भारी नाम रहा रांची नगर निगम में, सभी लोगों ने उनके समर्थन में वोट दिया है। और 27 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लोग बदलाव के मूड में है। बीजेपी के पिछले कार्यकाल को लोगों ने देखा था कि किस तरह मेयर और उप मेयर ने 10 साल पार कर दिया लड़ते हुए, जिनके अपने लोगों को ठेकेदारी दिया गया, और किस तरह से शहर का सत्यानाश कर दिया गया, जहां पानी रोड में आज भी नाली की और रोड की मतलब और मोहल्ले की और बिजली की समस्या रही। आप देखें किस तरह बरसात जब आती है तब पानी भर जाता है पूरा शहर में, कहीं पे एग्जिट पॉइंट नहीं है ढंग से। तो ये दिखता है कि बीजेपी ने किस तरह से काम किया था। अब लोग इसको याद कर रहे हैं आज भी, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। तो लोगों ने इस बार बदलाव के मूड पे है, इन्हें जितना हल्ला करना कर दीजिए। 27 तारीख को आप देखिएगा कि क्या दूध का दूध है और पानी का पानी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनता मालिक है और जनता किसके पक्ष में आज जनता ने वोट किया है, ये नतीजे 27 को सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस मुद्दा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए आज मतदान किए गए हैं। 27 फरवरी को मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे और जनता ने किस पर भरोसा जताया है, इसका परिणाम क्या है, ये 27 फरवरी को सबके सामने होगा। लेकिन इससे पहले झारखंड की सियासी जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और तमाम, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, दोनों ही खेमे से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।